नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। आज के प्रेरक प्रसंग में प्रस्तुत है गर्भवती हिरनी की कहानी। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधिहात। मुनि ने दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी, तो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबरा कर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। प्रभु का चमत्कार देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा यह प्रेरक प्रसंग आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी प्रेरक प्रसंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।